तो आइए दोस्तों, आज एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाने वाले हैं। जैसा कि हम डेली बताते हैं कि अब आपको इन पांचों एग्जाम की अलग अलग मैथ प्रैक्टिस नहीं करनी है। केवल मेरा एक वीडियो जरूर डेली देख लें ताकि पांचों एग्जाम की तैयारी हो जाए। यदि आप केवल एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एएलपी का, तब पर भी आपके लिए अच्छा है। यदि आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तब पर भी आपके अच्छा है। यदि दोनों या तीनों की तैयारी कर रहे हैं तब पर भी आपके लिए बेस्ट है। यानी इस प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लाते हैं जो आपके रेलवे के किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में या तो पूछा गया हो या आगे पूछे जाने वाले होगा, संभावित प्रश्न। और इसमें यह भी सिखाते हैं, सेट प्रैक्टिस में हम ये भी सिखाते हैं क्वेश्चन को कैसे इजी तरीका से करते हैं, कम समय में, कब ऑप्शन से जाना अच्छा होगा, कब ट्रिक लगाना अच्छा है, कि कब प्रोसेस लगाएंगे। हर चीज हम आपके तक पहुंचाते हैं, तो आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। दो पाइप जब अकेले अकेले काम करते हैं तब एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, टंकी का 1/6 भाग भरा था। देखिए जरा, टंकी के 1/6 भाग यदि भरा था तो इसका मतलब टंकी का 5/6 भाग को भरना है। आइए, ए भर कितना समय में रहा है, ए 2 घंटे में भर रहा, बी 3 घंटे में, 3 है क्या, 3 घंटे में। और खाली करने वाले को सी देते हैं, ये खाली कर रहा 6 घंटे में। सबसे पहले मेरा काम रहता एलसीएम ले लें। एलसीएम होगा 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6। इसमें माइनस लिखे क्योंकि खाली करने वाला है। आइए, इसका 5/6 भाग भरना है। 6 का 5/6 मतलब 5 यूनिट भरना है। 6 यदि 6 यूनिट टंकी की धारिता है तो इसका 1/6 भाग भरा हुआ है, यानी 6 में 1 भाग भरा हुआ है तो 5 भाग खाली है। उसी को भरेगा कौन, तीनों मिलकर। भरिए, तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भर पा रहा है देखे जरा। 3 दूनी 5 भरता है, 1 खाली होता है, मतलब 4 भर पा रहा 1 घंटा में। आइए जरा, 5 से 4 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, तो 1 घंटा हो गया। बचा कितना, 1, यानी 1/4 ये बचा हुआ है। घंटा के बाद इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से करते हैं गुना। 15 चौके 60, यानी 1 घंटा 15 मिनट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। देखिए तो कहीं दिख रहा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 घंटा 15 मिनट। कुछ है क्या? यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में। आइए नेक्स्ट। जुंको ने एक वस्तु को 220 में 12% की हानि पर बेचा। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। देखिए जरा, कितना रखना चाहिए ये नहीं पूछ रहा, बोला इसको विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से उसे विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को कितना अधिक रखना पड़ेगा, ये पूछ रहा आंसर में। आंसर गड़बड़ मत कर दीजिएगा। आइए, जुनको ने एक वस्तु को 220 में 12% हानि पर बेचा। अच्छा, 12% हानि मतलब 100 में 12 की कमी, 88 का मान कितना दिया है, 220। यदि हम 4 का मान निकाल लें, क्योंकि देख रहे 22 से कट रहा आसानी से, 4 का मान देखिए, 22 चौके 88, तो यहां भी 22 से भाग देंगे तो 4 का मान 10 हो जाएगा। देखिए ये सब लॉजिक है, कहां कैसे जाना है। 100 यूनिट का मान यानी सीपी निकालना है, तो किससे, 25 से गुना, 25 चौके 100, तो 25 दही 250।
अब आ जाइए आगे देखिए, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा। 10% लाभ माने 110 का मान, 110 का मान पूछ रहा तो पहले 10 का मान निकाल लेंगे। 4 का मान 10 है, यहाँ 10 का मान निकालिए तो 10 10 दही 100, इसमें 10 से भाग दे रहे तो इसमें भी 10 से भाग देंगे, 10 का मान हो जाएगा 25। 10 का मान यदि 25 आ गया, हमें चाहिए 110 का मान, क्या करेंगे 11 दही 110 तो 25 11 275। सारा डाटा आपके पास, सारा डेटा आपके पास ला दिए, जो पूछे वही लगाना है। आइए, बोला क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य है कितना 250, रखना कितना पड़ेगा 275, तब 10% का फायदा होगा। यानी कितना अधिक, 25 अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताइए कुछ था क्या, एकदम इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट पर, 5 पुरुष या 10 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 4 महिला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी रेशियो निकालना होता है तो सबसे पहले देखते हैं, या रहता है तो कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देंगे 5 पुरुष को मैन लिख दीजिए, 5m इक्वल टू 10 वोमेन महिला। अभी 20 दिन करा, इससे कम, ये रेशियो निकालें, रेशियो में गुना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 20 से गुना, यहाँ भी 20 से गुना कट जाएगा, इसलिए रेशियो में डायरेक्ट क्या करेंगे। मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2w 2 वोमेन आ गया ना। मैन इक्वल टू 2 मैन आ गया, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं। देखिए जरा, तो क्या करेंगे, मैन को वोमेन में बदल देंगे। 3 पुरुष, ये 3 पुरुष कितने महिला के बराबर होगा, तो 6 महिला, क्योंकि 1 m 2 w के बराबर है। 1 मैन 2 वोमेन के बराबर है, तो 3 मैन 6 वोमेन के बराबर हो गया। अब टोटल वोमेन कितना हो गया, 4 + 6 10 वोमेन। यहाँ देखिए 10 महिला एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। अब फिर 10 महिला नीचे, 10 महिला उसे कितने दिनों में करेगी, तो कुछ बचा ही नहीं, सीधा आंसर 20 लगा देंगे। वहां भी 10 महिला 20 दिन में कर रहा, नीचे भी 10 महिला आया, क्या फायदा कुछ करने का, सीधा आंसर लगा दीजिए। आइए, यदि अलग अलग रहता तब फॉर्मूला लगाते, m1 d1 बराबर m2 d2। एक बार दिखा देते हैं, महिला, यदि महिला में चेंज करेंगे तो महिला वाला कंसीडर करेंगे, पुरुष में चेंज करते तो पुरुष वाले कंसीडर करते। हम महिला में बदले हैं तो ऊपर महिला लेंगे, 10 महिला किसी काम को 20 दिनों में, 10 × 20 बराबर, नीचे कितना महिला है 6 + 4, यानी 10 महिला इसको कितना दिन में करेगा, हो गया ना 20 दिन। तो ऐसा फॉर्मूला लगा लेते, यदि यहाँ 10 महिला नहीं होकर 25 महिला रहता, 12 महिला रहता, 8 महिला रहता, तब इस फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर ला सकते थे। फिलहाल क्वेश्चन सेकंडों का था। आइए नेक्स्ट पर देखिए जरा, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन रहता नहीं, उसको बनाना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन ये है, थोड़ा ऊपर साफ साफ नहीं दिख रहा था इसलिए क्वेश्चन लिख दिए, अन्यथा हम डायरेक्ट एलसीएम लेते। चलिए आइए एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल 1 - sin थीटा × 1 + sin थीटा। लिखने वक्त इससे ये कट जाएगा, प्लस वाले, माइनस वाला यहाँ लिखाएगा, ये कोना वाला यहाँ, ये कोना वाला यहाँ, 1 - sin थीटा + 1 + sin थीटा, ऐसे लिखाएगा। एलसीएम तो पता ही होगा कि वो भी बताना पड़ेगा क्या, ऊपर 1 + 1, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे a × b, a - b, a + b, क्या होता है a² - b², 1 का स्क्वायर 1 sin² थीटा, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा,
कॉस स्क्वायर नीचे रहता तो ऊपर जाके बन जाता सेक स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं था, चुटकी भर का आंसर। चलो आगे देखें, एक चुटकी आप लोग तो समझ गए होंगे एक चुटकी की कीमत। आइए, एक गोलाकार कांच के पात्र का गला बेलनाकार है। देखिए कोई गोला है जिसका कांच गला बेलनाकार है। आप लोग घड़ा देखे होंगे, नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए बोर्ड पर। एक गोला सबसे पहले बना लेते हैं, ऊपर से थोड़ा मिटा लीजिए और इसका बेलनाकार आकार दे दीजिए। देखिए ऐसा घड़ा देखे होंगे बचपन से अभी तक में कहीं भी। ये देखिए नीचे का गोलाकार ऊपर बेलनाकार हो गया ना, यही काम कर। एक गोलाकार कांच के पात्र का गला बेलनाकार है जो 7 सेमी लंबा है। इसकी हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेमी है। जरा देखिए व्यास 4 मतलब त्रिज्या कितना, उसका आधा 2 हो जाएगा बेलन का। गोलाकार भाग का व्यास 21 है। इस गोलाकार मतलब इसका आर कैपिटल आर कितना, 21 का आधा हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, 21/2 हो जाएगा। उसमें आने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं, अब इसमें कितना पानी आएगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। चलिए आइए ना आयतन निकालें। पात्र का आयतन क्या हो जाएगा, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सीधा कर लीजिए ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोला, SPHERE होगा स्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के कारक है बेलन का, यानी गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन करेंगे। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि गोला की त्रिज्या कैपिटल आर माने है, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए तो पहले आंसर में पाई नहीं, इसका मतलब पाई का मान रखेंगे। कॉमन जो होगा रख ले, क्या कॉमन, केवल पाई कॉमन हो रहा है, ऐसा करते कॉमन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन इजी होगा। क्या 7 कट जाएगा 21 कट जाएगा, ऐसा रहने देते हैं, अलग अलग कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 4/3 इसमें पाई का मान कितना, 21/22/7। आर के मान है कितना, 21/2 का क्यूब। अरे वाह, 21/2 का क्यूब है तो मतलब 3 बार लिखाएगा। कैलकुलेशन लगता है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। फिर पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर का मान कितना 2 है, 2 का स्क्वायर 4 गुना एच 7। चलिए घबराना नहीं है, कैलकुलेशन से हड़बड़ाना नहीं, एकदम काटने पर ध्यान दे दीजिए। पतला कर लेते कलम, कटेगा अच्छा से। देखिए 7 से 3 बार में काटेंगे, 7 या 21, और कुछ कट रहा क्या, 2 दूना 4, ये खत्म हो गया। देखिए 3 से 3 खत्म, काट दिए यहाँ दिख रहा। अब यहाँ काटिए, 7 से 7 खत्म, और कुछ कट रहा क्या, ध्यान, नीचे वाला तो सब खत्म हो गया। 2 से 11 बार में, अब तो गुना लग रहा है कि इजी हो जाएगा, टेंशन ना ले। अब चलिए गुना कर दीजिए, करना गुना 21 गुना 21 गुना 11, 21 गुना 21 441। देखिए जरा 441 को गुना करना है 11 से, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 1 45, बाकी बचा 4, 11 चौके 44, 4 48, ये साइड निकल गया 48, 51 प्लस ये निकल जाएगा 22 चौके 88। अब जोड़ लीजिए, 8 1 9
चलिए इधर लिख लेते हैं। 8 1 9, 5 8 13, बाकी 1 49, 4939 जहां दिखेगा वहां आंसर लगाना है। देखिए कैलकुलेशन भी लग रहा था कि थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम उसको छोटा कर लिए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है रैखिक समीकरणों के जोड़े इतना और इतना का कोई निश्चित हल नहीं है यदि, पहले सीख तो ले, 3 कंडीशन इसमें होता है। यदि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 रहता है, तब इसका कोई हल नहीं, नहीं इसका केवल एक हल होता है। क्या? केवल एक हल, कोई अद्वितीय हल नहीं कहा जाए, केवल एक हल होगा। यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 रहेगा, तब इसका कोई हल नहीं होगा, रेखा समांतर होगा, कोई हल नहीं। यानी तीनों बराबर होगा तब अनंत हल। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, तब ये अनंत हल होंगे। ये 3 कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें कभी कभी पूछ देगा कि कौन संगत है कौन असंगत है। जिसका हल होगा वही संगत, अनंत हल है तो संगत, याद रख लीजिए। ये भी संगत, एक हल है तो, जिसका कोई हल नहीं हो ये हो जाएगा असंगत। ये संगत और संगत पूछेगा तब पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहा। ये होता रेखा प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता मतलब एक बिंदु पर कटता है। ये रेखा समांतर होती है इस कंडीशन में, मतलब रेखा कहीं काटेगा ना। ये रेखा संपाती होगा, एक दूसरे पर ही ओवरलैप करते हुए चल जाएगा, मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा खींचा जाएगा जब आप ग्राफ बनाएंगे तब। चलिए फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन पर। कोई हल नहीं है तो a1 बाय a2 इक्वल टू, देखिए जरा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। यानी इस दोनों को बराबर कर सकते हैं इस कंडीशन में, कोई हल नहीं के कंडीशन में। कीजिए। चलिए समीकरण क्या है, ये a है, x का गुणक कैसे लिखा जाता है, ax प्लस by प्लस c, ये रहता है बराबर 0। x का गुणक a रहता है, a1 मतलब 3। आइए पहले लिख देते, a1 बाय a2 बैठाना है इक्वल टू b1 बाय b2। a1 कितना 3, x का गुणक यहाँ देख कितना p बराबर b1 कितना y का गुणक नहीं कुछ तो 1, b2 y का गुणक कितना 2, p इक्वल टू कितना हो गया, कोना कोनी गुना कर दिए 6। कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, आपको केवल याद होना चाहिए और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रम इसके पैटर्न को संतुष्ट करता है। देखिए पैटर्न कैसे चेक करेंगे, इसको बोलते a1 पहला टर्म, ये क्या हुआ a2 दूसरा टर्म, ये a3 तीसरा टर्म, a4 चौथा टर्म, a5 पांचवा टर्म। अब पहला टर्म यानी x का मान 1 रखेंगे, एक रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गया 0, हमें चाहिए क्या 1। फिर आइए 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1, हमको प्लस 1 चाहिए। आइए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, यानी तीनों ऑप्शन खत्म है, इस पर बैठाएंगे बैठ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 गया 1, दूसरा हम जाइए
2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 में से गया 5, आ गया दूसरा। लास्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं 5 बैठा के, A5 कितना 29 है, x का मान 5 बैठाइए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, 30 में से एक कम करेंगे 29। पैटर्न सही जा रहा है ना, बस चेक करना था और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट पर। कृष्णा एक निश्चित गति पर 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे साइकिल चलाता तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने में 5 घंटे अधिक लगते, 5 घंटे ज्यादा लगते। जिस गति पर कृष्णा ने वास्तव में साइकिल चलाई वह गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? मजा आ जाएगा। ओरिजिनल गति तो आपको ऑप्शन में दिया है, तो काहे का लफड़ा करेंगे, सीधा ऑप्शन से आएंगे। सोचिए जरा, यदि 18 ओरिजिनल गति रहता, 90 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी है, 18 की गति से जाएंगे तो 18 पचे 90, 5 घंटा लगता। बाद में 3 किलोमीटर गति को माइनस कर लिया, घटा लिया, बोले यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे साइकिल चलाता, 3 कम कर लेंगे, 18 में 3 कम 15, 15 किलोमीटर से जाएंगे तो 15 छक्के 90, 6 घंटा लगा। अंतर क्या घंटा का है? 1 घंटा का। हमें अंतर कितने घंटा का मिल रहा? 5 घंटे का। इसका मतलब ये गलत है, काहे कुछ करेंगे, 15 चेक कीजिए, 15 छक्के 90, 6 घंटा। इससे 3 कम 12, 12 के टेबल में 90 हाईवे ने किया है, खत्म। 7.5 से तो 90 ऐसे नहीं कट रहा, ये भी खत्म। 9 से 9 दही 90, 10 घंटा। 3 कम करेंगे, 9 में 3 कम 6, 9 में 3 कम करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6, 6 के 90 में देखिए 15 छक्के 90, 15 घंटा। कितना घंटा की, कितना घंटा अधिक लग रहा? 10 से 15 घंटा लगने लगा ना, तो 5 घंटा अधिक लगने लगा। क्वेश्चन को फुलफिल किया कौन? 9, तो आंसर लगा के निकल जाएंगे। काहे प्रोसेस फालतू का जाएंगे? तो आप भी एग्जाम में ऐसे दिमाग लगाइए और आंसर पाइए कीजिए। नेक्स्ट पर आइए। ये देखो क्वेश्चन और मजेदार है, ये भी एक ब्रैकेट है। ये क्या? एक ब्रैकेट है जिसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। अब आइए जरा, इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे तो 28 में से 29 करेंगे तो -1, इतना हल करेंगे तो कितना मिलेगा? -1। ऑलरेडी मेरे पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 27 प्लस 1 28 हो जाएगा। मतलब इतना का मान कितना मिल गया? 28 मिल गया। अब आ जाइए, 26 में से 28 घटाएंगे तो -2, -2, 25 में -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 25 2 27 हो जाएगा। और 24 में से 27 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा -3। कुछ नहीं था, केवल जवान से बनाना था। जवान मतलब जुआन, जवान मतलब नहीं जुआन, मतलब विदाउट पेन और पेपर के आंसर लगानी थी। आइए नेक्स्ट, इधर थोड़ा दीजिए। चलिए कुछ खा लेते हैं। आइए क्वेश्चन पर। जॉन जील से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जील की आयु जॉन की आयु की 1.5 गुनी थी। जील अब डैश वर्ष का है। ध्यान दें, आप इसको भी बाय ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। जील अब डैश वर्ष का है। जॉन जील से 15 वर्ष छोटा है। एक जॉन है, एक जील है। जेच लिख देते जील को। चलिए, जॉन जील से 15 वर्ष छोटा है। जील यदि x का होगा तो जॉन कितना होगा? x - 15 वर्ष का होगा। 12 वर्ष पहले जील की आयु जॉन की आयु की 1.5 गुनी थी। अब देखेंगे 12 वर्ष पहले किसकी आयु? जील की आयु जॉन से 1.5 गुनी थी। 1.5 गुनी कहने का मतलब जॉन यदि 2 का था तो जील 3 का था, 1.5 गुना हो गया ना। कितना? 12 साल पहले की बात है। जील अब डैश वर्ष का है। जील की आयु ऑप्शन में दिया हुआ, जील के ऑप्शन दिया। जील से 15 कम कौन होगा? जॉन होगा। देखिए ऑप्शन पे हिट करते हैं। यदि इस जील का है जेएच का, तो जॉन का लिखेंगे
JOHN। इससे कितना कम? 15 कम। यदि 30 है तो ये 30 है तो ये 15 होगा, ये 45 है तो ये 30 होगा। देखते जाइए, पहले कर लेते हैं, पहले इस दोनों को ऑप्शन में ट्राई करते हैं। 12 वर्ष पहले 2-3 का रेशियो बनना चाहिए। कितना का? 2-3 का, 1.5 गुना। 12 वर्ष कम करेंगे तो इसका 12 वर्ष कम करेंगे तो ये 18 का हो जाएगा, इसका 12 करेंगे तो 3 का होगा, ये तो 6 गुना हो जा रहा। मतलब ये आंसर ऑप्शन गलत है। फिर इसमें 12 कम कीजिए, 12 कम करेंगे तो ये मिल जाएगा 33 का, इसमें 12 कम करेंगे तो ये होगा 18 का। 2-3 का रेशियो नहीं बन रहा है। देखिए 11 और 9 का रेशियो बन रहा है, इसका मतलब ये भी गलत। इस पर आइए, 15 वर्ष छोटा है जॉन, तो 15 वर्ष कम कीजिए। 57 से 15 कम करेंगे तो हो जाएगा कितना? 42, 42। अब 42 में क्या करना है? ये तो जॉन और जिल की आयु है, 12 वर्ष पहले की बात है तो दोनों में 12 घटाएंगे, इसमें 12 घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसमें 12 घटाएंगे तो ये 45 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 3:2, यानी 2:3। किसका आ गया ना? 2-3 का रेशियो आ गया। इसका मतलब यही आंसर है। बस यही चेक करना था और कुछ नहीं। चेक कैसे किए पता नहीं चला है तो फिर से एक बार देख लें। ऑप्शन में, क्वेश्चन में दिया है जॉन और जिल की आयु के बारे में, कि बोल रहा है जिल जो है जॉन से 15 वर्ष बड़ा है, या कहे तो जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। तो जिल की आयु आंसर में दिया है तो जॉन की 15 वर्ष छोटा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ये यदि जॉन होगा 57 साल का, तो इससे 15 साल कम 42 साल का कौन होगा? जॉन होगा। ये तो वर्तमान आयु आंसर में दिया है, लेकिन कंडीशन मिल रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। कंडीशन में कह रहा 12 वर्ष पहले जॉन और जिल की आयु का रेशियो 2-3 का, यानी 3-2 का होगा। जॉन जिल उल्टा है तो 3-2, और जॉन जिल रहे तो 2-3, और जीन जॉन है तो मतलब 3-2 उल्टा रेशियो। देखेंगे 12 साल पहले मिल, इसमें 12 घटाते तो 45 मिल रहा, इसमें 12 घटाए 30 मिला, 15 दूना 15 थी, यानी 3-2, 2-3 का रेशियो मिल गया। तो इसका मतलब यह आंसर सही है। बस चेक करना था और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बाकी आप बैठा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। देखिए बैठाएंगे कैसे। x माइनस 15 में से 12 घटा देंगे तो x माइनस 27 हो जाएगा, बाय x माइनस 12। यही रेशियो कितना का है? 2:3। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए कर लेते हैं। 3x माइनस 27 थी 81, 2x माइनस 24। यहाँ घटाएंगे x, 2x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। देखिए 81 इधर आएगा तो प्लस में, 81 में से 24 घटा देंगे 57 आ गया ना। x कॉमन, डायरेक्ट आंसर कितना? 57। x किसको माने थे? जॉन को, जिल को, JH जिल की आयु कितना गया? 57। इसमें भी छोटा में आंसर मिल गया। लेकिन आप ऑप्शन देखने का मतलब ये है, ऑप्शन से सिखाने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर से कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन से सिखाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 है। एक विद्यार्थी ने समूह छोड़ दिया, जिसके कारण शेष विद्यार्थियों का औसत अंक बढ़कर 21 हो गया। मतलब पहले 10 विद्यार्थी था तो उसका औसत कितना था? 20 का। अब एक छोड़ दिया, 9 विद्यार्थी बना, उसका औसत 21 का हो गया। तो हल कीजिए जरा। 20 दही 200 माइनस 21 नमा 189। जो छोड़ा था उसका आयु कितना मिल गया? 11 वर्ष, छोड़ने वाला का। एक तो मेरा काम हो गया। अगला स्टेप आइए। परंतु अन्य विद्यार्थी समूह में शामिल हुआ, जिसके कारण समूह का औसत कम होकर 20.6 हो गया। अब मजा आने वाला है। अब क्या हुआ कि एक और शामिल हो गया, फिर से हो गया 10 स्टूडेंट, जिसका औसत कितना बन गया? 20.6। और इससे पहले कितना था? 9 स्टूडेंट, जिसका वजन 21 गुना 9 था। 20 दही 200 प्लस 6, इसको गुना करेंगे तो मिल जाएगा 206 माइनस 189। कितना हो जाएगा जरा देखिए तो?
206 89, 11 6 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी जो छोड़ा था 11 साल का था, फिर से जो आया वो 17 साल के हो गया। पूछा इसी दोनों के आयु, और बोल रहा है समूह छोड़ने और समूह में शामिल होने वाले विद्यार्थी के औसत अंक बताइए। दोनों का औसत निकालना, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 11 प्लस 17 28, 28 का था कितना? 14। आंसर कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 14 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था। पढ़ने में और समझने में यदि कमी हुआ है तो एक बार फिर से पढ़ के समझिए, तब मजा आएगा। आइए जरा नेक्स्ट पर। एक द्विघात समीकरण के दो मूल इतना और इतना है। दिए गए समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जब भी मूल दिया रहे और समीकरण पूछे तो देखिए क्या करेंगे। समीकरण कैसे बनता थोड़ा ध्यान दे। समीकरण बनाते एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी पर बैठाना है। अब जरा आइए कैसे बैठाते हैं थोड़ा देख लीजिए। मूलों का योगफल, मूल जब दिया है तो दोनों का योगफल निकालेंगे। यहां निकाल देते हैं इतना जगह में। x प्लस एक्स, दोनों x का मान है, दोनों मूल है, दोनों का योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़िए तो 1/2 प्लस है लेकिन दिया है माइनस में, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1/6 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल कीजिए जरा, दोनों का गुना 1/-6 हो जाएगा। 1/2 गुने में -1/3 है, गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? -1/6। आप बैठा लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 1/6 है, यानी x/6 गुना करेंगे तो प्लस है, लेकिन है यहाँ कितना? मूलों का गुणनफल है माइनस में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, 1/6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। लीजिए एलसीएम में 6 उधर हो जाएगा, छोड़िए एक स्टेप आ जाते हैं। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। 6 उधर जाके गुना होगा तो 0 बन जाएगा, तो 6 को हटा देते हैं। अब समझ गए होंगे। अब 6 को हटा दिए तो कितना मिलेगा? 0 के बराबर ये समीकरण। अब इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे? 3 दूना 6, फैक्टर समझ रहे हैं ना। 6 एकम 6, माइनस में पुराना माइनस में एक्स भी, इसको लिखेंगे कैसे? 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। हल करने जानते होंगे द्विघात समीकरण। आइए यहां से कॉमन कितना हो जाएगा? 3x कॉमन हो जाएगा तो क्या है? हाँ, कॉमन के बाद आंसर है। 3x कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3 दूना 6x माइनस 1, 2x माइनस 1, यहां से 1 कॉमन हो जाए तो हो जाएगा 2x माइनस 1। इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जहां दिखे वहां लगा दीजिए। 3x प्लस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। हो गया आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था, लेकिन करना कैसे है वो आप पर डिपेंड करता है। एक बार देख लीजिए फिर से। कुछ नहीं किए हैं, मूलों का मूल दिया हुआ था, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल लिए। जोड़ और गुना तो जानते होंगे। फिर क्या कि इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए था, इसको याद करना जरूरी था, तभी होता। अब इस पर सिर्फ केवल बैठा दिए मान को, यहाँ 6 एलसीएम लिए, बाकी काम कर लिए, उसके बाद द्विघात समीकरण बना लिए। फैक्टर जानते होंगे। क्या करते हैं? इसमें एक कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखते हैं। 1 गुने 6 माइनस 6। इसका ऐसा फैक्टर लिखेंगे जिसको जोड़ने पर -1 आए। तो हम बोले 3 और 2 का होता है 6, -3 गुने 2 माइनस 6, जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यही फैक्टर x के फॉर्मेट में लिख दिया, -3x प्लस 2x। बस हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट।
एक समलंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। कह दिया है बेलन में एच जो है, एच ने आर जो है एच की आधी है। इसमें कह सकते हैं एच बराबर 2r। एच का मान क्या लिख सकते हैं? एच का मान 2r। देखिए अब त्रिज्या हाइट की आधी हो गया ना, आधी है। और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है, एक लंबवृत्त शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कौन? शंकु का आयतन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, अर्धगोले का आयतन। सेमी स्फीयर शंकु का आयतन बराबर किसके करना? अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है जरा बताइए? 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर 4/3, नहीं अर्धगोला है 2/3, 2/3 पाई आर का क्यूब, इसमें कैपिटल आर लिख लेते हैं, अलग अलग आर। पढ़िए तो, आधी और एक अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात। केवल त्रिज्या से मतलब रखना है। 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर त्रिज्या को रहने देना है। एच का मान किसके बराबर? 2r के बराबर, इंटू 2r इक्वल टू 2 इंटू आर का क्यूब है। जरा देखिए फिर 2 से 2 खत्म, आर इंटू आर, आर का क्यूब इक्वल टू आर का क्यूब। किसका पहले है? अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात, यानी इस आर को इधर भेज देना है तो एक हो जाएगा, नहीं कुछ तो बचेगा। यहां होगा आर क्यूब बाय आर क्यूब, नहीं कुछ तो नीचे 1/1, 1/1 उसका क्यूब भी करेंगे, क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट करेंगे दो। यदि क्यूब बराबर को सारी जगह तो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट 1/1 का क्यूब रूट होगा 1a। मतलब r/r कितना मिल गया मेरा? 1:1, 1/1, 1:1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, कुछ नहीं था, फॉर्मूला केवल लगाए। देखिए ये दिया था क्वेश्चन में, त्रिज्या जो है त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, इसको लिख सकते हैं h बराबर 2r, तो h बराबर 2r लिख दिए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर दिया? वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, अर्धगोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, क्वेश्चन में कह दिया है। दोनों को बराबर कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, मान पुट कर दिए, आंसर आ गया, और कुछ नया नहीं किए। यदि x-3 से विभाजित होने पर इतना 22 शेष देता है, देखिए इसका मतलब ये होता है x-3 से भाग देने का मतलब ये हो गया, इसके बराबर 0 करके x का मान निकाल लेंगे, इसको समीकरण में रखेंगे। रखिए x का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ax है मतलब 3a प्लस b इक्वल टू जो शेष बचता है उसको बराबर लिखा जाता है। ये आ गया 3a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया? 22 में से 9 घटा दीजिए 13। समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, x-3 अब की बार है। अच्छा सेम है वही बात, x-3 से फिर विभाजित करें इस समीकरण को, फिर 24 शेष दे रहा, फिर वही बात, x का मान कितना रखेंगे? 3 रखिए जरा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस bx मतलब 3b प्लस a इक्वल टू कितना? जो शेष बचता है 24 के, 24 में घटाएंगे 15 हो जाएगा ना, तो a प्लस 3b इक्वल टू कितना? 15। समीकरण सेकंड। अब दोनों से देखिए a और b का मान निकालना है। देखिए यहाँ 3a है, यहाँ a है,
यहाँ बी यहाँ 3b, तो किसी एक को बराबर करके घटाएंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसको गुना कर लें? समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करके घटा देते हैं। 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9a प्लस 3b इक्वल टू 13 तिया 39, नीचे a प्लस 3b इक्वल टू 15, माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, खत्म। 9a में से a गया 8a हो गया बराबर 39 में से 15 गया 24 हो गया। a का मान देखिए हमारा आ गया 3। a जब 3 आ गया तो किसी समीकरण में a का मान रख दीजिए, इसी में रखिए। 3 रखेंगे तो देखिए 3 यहाँ घटाएंगे 12 और 3 से काटेंगे 4, b का मान कितना आ गया 4। दोनों को जोड़ेंगे, आंसर के लिए क्या बोला a प्लस बी, 3 प्लस 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। कुछ करना था क्या? केवल जानना था कि जब इससे भाग देते हैं जो शेष बचता है वो बराबर होता है, तो बस उसमें x का मान रख दिए, बराबर में शेष रख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। सन और फादर, एस फॉर सन प्लस फादर के आयु का योग कितना है 60। 6 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना था, 5 गुनी थी या 5 गुना था। 6 साल पहले, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा? देखिए जरा, पहले आइए तो सन और फादर पा जाते हैं। बोला 6 साल पहले, 6 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी। यदि पुत्र 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा 5। कब की बात है? 6 साल पहले की। अब आप ही बता दीजिए, दोनों का योगफल 60 है अभी वर्तमान में, तो 6 साल पहले कितना होगा? तो 6 साल पापा में घटेगा, 6 साल बेटा में घटेगा, तो 6 6 12, टोटल 12 घटाएंगे, 60 में से 12 हटा दीजिए 48, कितना हो जाएगा 48। ये 48 का मान कितना यूनिट है? कितने यूनिट का मान? 5 1 6। ये देखिए रेशियो में 5 1 6 यूनिट का मान कितना आ गया? 6 साल पहले 48। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8, 8 आ गया ना। बेटा का आयु 1 का मान 8 आ गया। ये कब की आयु है? 6 साल पहले की आयु है। देख लीजिए रेशियो, 6 साल पहले की बात हो रहा है। ये पूछ मांग जो रहा वो 6 साल बाद का मान रहा। वर्तमान जाएंगे तो 6 जुटेगा, ये 6 जोड़ेंगे, 6 साल पहले का 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान आएगा, उसमें भी 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 साल बाद। 8 6 14 6 20, 6 साल बाद, वर्तमान से 6 साल बाद बेटा की आयु कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट्स भी कर ले, मन होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पर, नहीं मन होगा तो नहीं कीजिएगा, अगर समझ गए होंगे तभी कीजिएगा। चले आइए नेक्स्ट पर। एक कक्षा में 12 लड़कों की परीक्षा में औसत अंक 16 था, जबकि कक्षा में 30 छात्रों का औसत 18.1 था। मजा आ जाएगा। लड़कियों का औसत अंक क्या था? क्लास में 2 ही प्रकार के बच्चा होगा, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा। टोटल का औसत 18.1 दिया है, देखते जाइए जरा। बोला 12 लड़कों की परीक्षा में औसत अंक 16 था, लड़की का पूछ रहा है। 16 मतलब 2.1 कम था, औसत से 2.1 कम था। 12 का यदि औसत सेमे रहता तब तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। ये औसत कम था, कितने बच्चा का? 12 बच्चा का। 12 दूना 12 कम 12, बाकी बचा 1, 12 दूना 24 1 25, यानी 25.2 कम था टोटल नंबर। किसका? लड़का का। ये 25 पॉइंट कम था तो ये किसको मिला होगा? लड़की को मिला होगा। ये लड़की को मिला तो ये कितने लड़की में बांटा जाएगा? 12 लड़का है तो क्लास में कितना लड़की होगा जरा बताइए।
18 लड़की होगा ना, काट लीजिए। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 1.4 औसत सब लड़की को बढ़ जाएगा। यानी 18 में 1.4 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 18.1 जनरल था, लड़की बढ़ाई कितना, 1.4 अधिक था लड़का से, जोड़ लीजिए 18 19.5 इसका राइट आंसर होगा। बताइए, ना गुना करना पड़ा ना भाग करना पड़ा, ना बोलते हैं ना सर्फ खर्चा हुआ ना साबुन, फिर भी कपड़ा साफ हो गया। आखिर कुछ तो जादू हुआ होगा। वो जादू आपको कहाँ दिख रहा है, बोर्ड पर। आप भी जादुई मेथड से बनाइए तब मजा आएगा। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर 2/3 मिलता है। बोला 1/2 में क्या घटाएंगे कि 2/3 मिलेगा। तो हम कहे तो 1/3 में 2 में 2/3 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 4 2 दूना 4, 3 में से 4 घटाएंगे -1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब यहाँ ना कहे कि सर यहाँ कैसे किए, आप लोग को एलसीएम पता होगा, भिन्न का घटा पता होगा, बस वही काम किए हैं और कुछ नया नहीं। आइए नेक्स्ट, देखिए मजा आ जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, टेंशन ना ले। क्वेश्चन देखिए, 7 सेमी की भुजा वाले एक ठोस घन से 7 सेमी लंबाई और 3 सेमी त्रिज्या के एक शंक्वाकार भाग को बाहर निकाला जाता है, शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा बोलिए, घन में एक शंकु काट के निकाल लिया, तो घन का जो आयतन होगा उसमें शंकु का आयतन हटा देंगे तो शेष भाग का आयतन आ जाएगा। क्या लिखेंगे, शेष भाग का आयतन इक्वल टू, चलिए शेष ठोस का आयतन, शेष ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या रिमेनिंग पार्ट दे सकते हैं। इसमें घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन माइनस कर देंगे किसका, क्या काट के निकाला था, शंकु का आयतन, कौन, माइनस शंकु का आयतन। घन के आयतन में शंकु का आयतन घटा देंगे तो ठोस शेष पार्ट का आयतन मिल जाएगा। आइए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है शंकु का, 7 से भुजा वाले एक ठोस 7 सेमी लंबाई और 3 सेमी त्रिज्या, 3 है तो 3 का स्क्वायर गुना h 7, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो बगल में लिख लेते हैं। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसको याद नहीं है वो यहाँ पर देख ले, यही बैठा दिए यहाँ। आइए हल कीजिए, 7 का क्यूब होता है 7 49 7 343 माइनस, काटिए जरा, 3 का स्क्वायर 9 से 1 3 कट जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 या कितना बचा 66, 343 में से 66 घटाइए, 7 6 13, 7 6 13 277 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, ऑप्शन ए में दिख रहा था, ऑप्शन ए लगा देंगे आंसर। चलिए ऑप्शन ए इसका आंसर लगा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन है, ययाति ने 13% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 22% का लाभ कमाया होता। मजा आ जाएगा।
30% का लाभ कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप देखिए जरा, देखिए मजेदार टॉपिक, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। पहले 13% की हानि हो रहा था, बाद में 22% का लाभ हो रहा है। देखिए हानि मतलब 100 में घटा देंगे 87, पहले 87 की कीमत था, अब 22% लाभ मतलब 122 की कीमत हो गया। कितना का अंतर जा रहा? 13 22, एक हानि एक लाभ होता है तो जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 22 + 13 35। ये 35% का मान कितना दिया है? 49 रुपया। प्रतिशत हटा के यूनिट समझिए, 100 से अधिक होगा तो समझ लेंगे उतना लाभ, 100 से कम होगा तो समझ लेंगे उतना हानि, तो यूनिट में लिखेंगे। देखिए अब इसको एक का मान मत निकालिए, तरीका सीखिए। 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 5 का मान निकल गया 7। यदि 5 का मान निकल गया, हमें 30% का लाभ चाहिए है। 30% का लाभ मतलब 130 की मान, लाभ मतलब 100 में जुटेगा। 130 मान चाहिए, तो ये देखिए कितना से गुना हुआ, जरा देखिए तो 26 से मल्टीप्लाई हुआ। कितना से? 26 से। यहां भी करेंगे 26 से गुना। 7 को किससे गुना करेंगे? 26, 26 से। 7 6 के 42 के 2, बाकी बचा 4, 7 दूना 14, 4 18, 182। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो गया, कुछ नहीं था। यदि आप 1 यूनिट का मान निकालते तब आपको काटने में थोड़ी मोड़ी समस्या हो सकती थी। तो आप सीखिए कैसे हम कहाँ कब कितना काटते हैं, क्यों काटते हैं, इन सारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपका टाइम बचने लगेगा। टाइम छोड़िए, आप कम समय में सही आंसर, सटीक आंसर देंगे। संख्या 3 1 1 5 2 और 7 की माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? या तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, या तो नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। आइए हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं नंबर को। देखिए पहले 1 होगा, एक और 1 है तो एक और 1 लिख देंगे, फिर उससे बड़ा 2 होगा, फिर देखिए उससे बड़ा 3, फिर 5, फिर 7। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ संख्या को विषम है कि सम, यानी ऑड है कि इवन। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ डिजिट या नंबर ऑफ नंबर, संख्या की जो संख्या है वो 6 है। तो 6 है तो क्या करेंगे जरा देखिए, एक बार 6 का आधा प्लस एक बार 6 + 1, 6/2 + 1, ये करने के बाद टोटल का आधा करेंगे। नहीं समझे होंगे। यदि इवन नंबर रहेगा तो n/2 + n/2 + 1 का आधा करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ कम संख्या है तो कुछ नहीं, फॉर्मूला नहीं, यहाँ से 2 हटा देंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे, तो बीच में बचा कितना? 2 3, तो 2 + 3, अकेला बचता तो अलग बात है, 2 बचा तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 3 2 5 का आधा 2.5, आंसर हो गया। 2.5 मार दिए, ऑप्शन निकल गए। ये तो छोटा था, बड़ा रहता तो ये इतना टर्म होता है, इतना nth टर्म, 6 + 7 टर्म समझिए। आप नहीं समझे तो एक बार सीखिए। इसमें 6 टर्म है ना, तो 6 का आधा तीसरा टर्म क्या है? 2। फिर देखिए 6 का आधा + 1 चौथा टर्म हो जाएगा, चौथा टर्म 3, दोनों को जोड़ना, 2 से भाग देना। दिखने में फालतू लग रहा है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तब इसका यूज करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ इजी क्वेश्चन था तो ज़्यादा मज़ा तो ऐसे आ रहा होगा, इसलिए उस बात को नहीं समझ रहे होंगे। जो जानते हैं या समझ पाए उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाए, नहीं जानते हैं, छोड़ दीजिए, आगे बताएंगे, समझ जाइएगा। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब 8 को प्रत्येक में जोड़ा गया तो अनुपात 7:5 हो गया।
दो संख्याओं में बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखिए संख्या है कितना, 3x, 3:2 मतलब 3x 2x, दोनों में 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया और 2x में भी 8 जोड़ा गया, और यह अनुपात मिला कितना 7/5। गुना कीजिए, 5 तिया 15x प्लस 40, 7 दूना 14x प्लस 56, 15 में से 14 x बचेगा, 40 56 में से 40 16 बचेगा, x का मान 16 आ गया। सबसे बड़ी संख्या 3 है, 16 तिया 48, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आगे ये भी बताएं कि आपको किस चीज़ की सेट पढ़नी है। यदि यही सेट मज़ा आ रहा है तो यही सेट इससे भी मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ाएंगे, इससे भी मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ाएंगे अगले सेट को। तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ले जो नहीं किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को इसका फ़ायदा ज़रूर मिले। धन्यवाद।